अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज का प्रोग्राम अप्रैल के महीने के हवाले से है। इस महीने में बहुत से वाक़यात आ रहे हैं, बहुत सी बर्थडेज आ रही हैं, बहुत से यौम वफ़ात आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में कुछ शख्सियात को सिलेक्ट करके उनके बारे में इज़हार ख्याल करें और कुछ इवेंट्स को सिलेक्ट करके उनके बारे में इज़हार ख्याल करें। तो सबसे जो अहम इस महीने में दिन है वो अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात है, और उसके बाद जो दूसरा अहम दिन है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत है 4 अप्रैल को, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मनाया गया। और मौजूदा जो आइनी बहरान चल रहा है पाकिस्तान में और सियासी बहरान, उसके तनाज़ुर में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो दिन था तो उस पर बहुत ज़्यादा सेमिनार हुए, मुज़ाकरे हुए, टीवी शोज़ हुए। कमरुज़्ज़मान कायरा ने मौजूदा जो बहरान है उसके ऊपर इज़हार ख्याल किया नेशनल असम्बली में। इसी तरह से जो फ़ैसला आया है जनाब अतहर मिनल्ला का, उसने सारी गेम को तब्दील कर दिया है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये जो दिन है इसमें मैं अपने रिसर्च विंग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसको जस्ता जस्ता मैं देखूंगा। इसमें हमने अप्रैल फूल का पहले जिक्र किया था जो अब एलिमिनेट हो चुका है हमारे असातिज़ा की कोशिशों से, हमारे मजहबी हलकों की कोशिशों से, कि 1 अप्रैल को जो यौम ये अप्रैल फूल मनाया जाता था वो अब नहीं मनाया जाता। उसके बाद जो 2 अप्रैल है इसमें बच्चों की किताबों का आलमी दिन है। ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ अब किताब से दूरी का कल्चर शुरू हो गया है और बच्चे शुरू से ही मोबाइल की तरफ और इंटरनेट की तरफ माइल हो गए हैं। तो ये दिन जो है इसको हमें बड़े अच्छे तरीके से मनाना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो किताब की अहमियत से आशना हो सकें। उसके बाद 2 अप्रैल को यौम वफ़ात है पंजाबी गुलकार शौकत अली का। शौकत अली एक बहुत अच्छे गुलकार थे और उन्होंने पंजाबी के गानों में, पंजाबी की गज़लों में, पंजाबी के गीतों में अपना एक नाम पैदा किया। और 3 अप्रैल जो है ये यौम वलादत है मजीद निज़ामी साहब का, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी भी थे, नज़रिया पाकिस्तान के अलंबरदार भी थे, और जो सहाफ़ती दुनिया है उसमें उनको हमेशा याद रखा जाएगा। इस तरह ग़ुलाम फ़रीद साबरी कवाल जो हैं इनका यौम वफ़ात है 5 अप्रैल को। उसके बाद 6 अप्रैल को यौम वफ़ात है सरफराज हुसैन काजी साहब का, जो एक बहुत दानिश्वर और उस्ताद और मुफक्कर और एक हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। उसके बाद 6 अप्रैल को ही दिन आता है जुर्रत का और बहादुरी का। और इसमें जो जब राजपाल को वास्ले जहन्नम किया गया तो फिर 6 अप्रैल को जुर्रत और बहादुरी का दिन जो है वो बड़े सगीर में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को यौम वफ़ात है असद अमानत अली ख़ान का। 7 अप्रैल को ही आलमी यौम सेहत है और पाकिस्तान में हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं वो सेहत और तालीम है। इसी तरह 8 अप्रैल को यौम वफ़ात है गौतम बुद्ध का। तो ये सीरीज़ का पहला प्रोग्राम है। हम इंशाल्लाह अप्रैल के महीने के हवाले से मज़ीद प्रोग्राम भी करते रहेंगे। जहाँ तक ज़ाती हवाले का ताल्लुक़ है तो मेरे एक अज़ीज़ जनाब काजी रेहान मसूद, मेरे एक बुज़ुर्ग काजी ग़ुलाम मोहम्मद और मेरे एक कज़न काजी ज़ैगम हसन जो हैं वो इसी अप्रैल के महीने में इस दुनिया फ़ानी से दुनिया बाकी की तरफ रुखसत हुए हैं। तो वक्तन फ़वक्तन हम इन तमाम शख्सियात का जो इस दुनिया में आईं या इस दुनिया से गईं तो उनका तज़किरा करेंगे। इसी तरह से 8 अप्रैल को यौम वफ़ात है मुनीर नियाज़ी का, जो कि बहुत बड़े असर हाज़िर के शायर थे। अहमद फराज के
लेवल से भी ज़्यादा वो एक हकीकी शायर थे और उनको उनका जो कलाम है और जो उनके अफकार व ख़यालात हैं वो मीर तकी मीर और गालिब की सतह के अफकार व ख़यालात हैं जिनका उन्होंने इज़हार किया है। इस तरह से 10 अप्रैल को यौम वफ़ात है खलील जबरान का। तो नए आने वाले दोस्त काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।